ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं खास खबर। बात कर रहे हैं हम पूरा इलेक्शन कैंपेन और उसके बाद दोनों पार्टियों के दिग्गज जब मीडिया के सामने आते हैं तो एक निचोड़ की उम्मीद थी कि निचोड़ आना चाहिए। हालांकि अमित शाह ने 300 प्लस का दावा किया है और राहुल गांधी ने कहा है कि इनकी विदाई की प्रेस कॉन्फ्रेंस है। खैर चलिए, कोई नई बात नहीं है, लेकिन इसके अंदर ये वही बातें हैं जो मन से कई बार बोली जाती हैं। लेकिन लग रहा था कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में शायद मोदी जी 5 साल में पहली बार कर रहे हैं, एक मन की बात मीडिया के साथ भी करेंगे, लेकिन वो हो नहीं पाई। खैर एनीवे, ये फुटेज देखे आप, प्रधानमंत्री जी केदारनाथ फिर बद्रीनाथ ध्यान भी लगा रहे हैं और कैमरों के साथ दूसरी तरफ चंद्रबाबू नायडू भी दिल्ली यात्रा पर। उन्होंने अरविंद केजरीवाल से मुलाकात कर ली है, शरद पवार से मुलाकात की है और राहुल गांधी से मुलाकात की है। वो कुछ नेताओं से और मायावती से मिलने की संभावना है, अखिलेश से भी मिलेंगे। लेकिन जानकारी ये मिल रही है कि अखिलेश और मायावती 23 से पहले किसी भी तरह की बातचीत के पक्ष में नहीं है। चले, मैं एक छोटा सा रिएक्शन पहले ललिता जी का लेना चाहूंगा। ललिता जी, दौड़ धूप इलेक्शन कैंपेन सबसे दूर ध्यान लगाने के लिए मोदी जी केदारनाथ में चले गए और वहां पे पूजा अर्चना कर रहे हैं, तो कुछ कांग्रेस का कोई रिएक्शन है इस पे? नहीं, देखिए ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि बहुत लंबा चुनाव था और इसमें थकान होती है, जाना भी चाहिए। लेकिन जिस तरीके से आप ये देखिए, मुझे एक बात समझ नहीं आती कि आप पूजा अर्चना करने जा रहे हैं तब तक ठीक है, आप ध्यान लगाने जा रहे हैं वहां भी मोदी जी कैमरे के साथ, तो ये बड़ा अजीब सा मेरे को लग रहा है कि मतलब हर चीज को ये दिखाना है दुनिया को, हर चीज को भुनाना है कि वो ध्यान कर रहे हैं तो भी दुनिया को ही दिखाएंगे। ध्यान तो अकेले में ही होता है, लेकिन बड़ा अजीब सा लग रहा है ये। तो जी। मैं तो बस इतना ही कहूंगी कि इस थकान को मिटाना चाहिए, लेकिन जिस तरीके से वो मिटाने गए हैं कि दुनिया को दिखा रहे हैं कि मैं अब ध्यान कर रहा हूँ, अब ये कर रहा हूँ, कैमरों के साथ कौन सा ध्यान होता है मोदी जी, आज हमने तो पहली बार देखा है। चलो कोई नहीं, लेकिन हम ये मोदी जी की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कल हुई थी, इससे निश्चित रूप से ये तय हो चुका, मोदी जी अपनी हार मान चुके हैं और कांग्रेस और पूरी तरह से सरकार सत्ता बना रही है। 23 को कांग्रेस जा रही है क्योंकि मोदी जी जाएंगे तभी अच्छे दिन आएंगे, जनता समझ चुकी है और उनकी विदाई जो हो चुकी है अंतिम रूप से 23 को हो जाएगी। चलिए, श्याम सुंदर शर्मा साहब हमारे साथ में जुट गए हैं। श्याम जी, पूरा इलेक्शन कैंपेन हमने देखा, बहुत नजदीक से देखा, कुछ जगह कवरेज के लिए नहीं पहुंच पाए, लेकिन आजकल तो संसाधन ये है, ऐसा लगता है कि आप बिल्कुल साथ में बैठे हुए हैं। प्रधानमंत्री जी की काफी एक लंबी कैंपेन रैली, लेकिन इस पूरे चुनाव के अंदर तल्खी जिसको लेकर हमने कई बार कहा, प्रधानमंत्री जी 5 साल में पहली बार मीडिया से मुखातिब भी हुए। पैरेलल राहुल गांधी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। हालांकि प्रेस कॉन्फ्रेंस है अमित शाह साहब करें या फिर राहुल गांधी करें, नई बात कुछ भी नहीं थी, वही 300 प्लस का दावा उनका था और राहुल गांधी जो सवाल खड़े कर रहे थे वही नए सवाल, कुछ नहीं थे उनमें। लेकिन एक बात जरूर थी, प्रज्ञा ठाकुर को लेकर के नरेंद्र मोदी साहब का जो बयान था कि मैं दिल से माफ नहीं कर पाऊंगा। यहां एक चर्चा यह है कि मोदी साहब को सार्वजनिक रूप से कहना चाहिए था कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जिनके लिए आज भी जिनके हत्या का आरोप जिस व्यक्ति पे है उसका गुणगान वो गा रही हैं, तो सार्वजनिक रूप से प्रज्ञा ठाकुर को भाजपा माफी मांगने के निर्देश भी दे सकती थी, जैसे सैम पित्रोदा को राहुल गांधी ने दिया। देखिए योगेंद्र जी, जिस प्रकार से लोकतंत्र में जो कुछ चीजें देखने को इस बार चुनाव में देखने को मिली, उससे निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री भी उस चीज में उलझ के सामने आ गए। आप तो प्रधानमंत्री थे, आप तो समझदार थे, आपको कुछ चीजें पहल करनी चाहिए थी, आपने नहीं की। आपने उस तरह की भाषा का उपयोग आपने भी कर दिया है जो कि बाकी के लोग कर रहे थे, जिनको आप कहते थे कि समझदार नहीं है। ये लोकतंत्र में जो वरिष्ठ नेताओं का अभाव इस बार देखने को मिला। अब देखिएगा कि दोनों तरफ ही जो वरिष्ठ नेता थे वो चुनाव प्रचार प्रसार से बिल्कुल दूर दिखते हुए नजर आए। पहले ऐसे चुनाव में इतना इन्वॉल्वमेंट केवल प्रधानमंत्री का होना, इससे लग रहा था कि प्रधानमंत्री के बिना पार्टी नहीं चल पा रही है। जबकि पहले भी प्रधानमंत्री रहे, पहले भी प्रधानमंत्रियों के इतने दौरे नहीं हुए, क्योंकि सरकारी साधनों का सदुपयोग साथ साथ होता है, इसलिए प्रधानमंत्री के दौरे ज्यादा किए जाते हैं। अब बाकी का आप देखिएगा, जहां भी जा रहे थे किस तरह से उन्होंने जितने दौरे किए, 1,50,000 किलोमीटर के दौरे उन्होंने किए पूरे देश में।
अब पूरे प्रदेश देश करने के बाद उन्होंने देखिएगा कि जब मैं कल उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था, बहुत नपे तुल है, 4 मिनट करीब बोले वो, उसके बाद वो कहा ठीक है मैं वापस से सरकारी कामकाज में व्यस्त हो जाऊंगा। अब आपको ये कहना चाहिए था कि मेरे को नया जनमत मिलेगा, उसके बाद सरकारी कामकाज में व्यस्त होऊंगा, क्योंकि अभी तक तो आपको सरकारी कामकाज का अधिकार मिला ही नहीं वापस से, क्योंकि अभी आप चुनाव के अंदर पूरी तरीके से व्यस्त रहे और आपने चुनावी प्रचार प्रसार पूरी तरीके से संभाला। और जिस प्रकार से उन्होंने 312 लोकसभा क्षेत्रों में चुनावी सभाएं करने का रिकॉर्ड भी कायम इस बार प्रधानमंत्री जी ने करके दिखाया, कवर की उनको। हाँ, मतलब किया। इसके अलावा देखिएगा, अब अमित शाह जो कह रहे थे कि हमारे पास 120 लोकसभा क्षेत्र नहीं थे, हमने उसको टारगेट बना करके अपना प्रचार प्रसार किया। और जिस प्रकार से उन्होंने कहा कि हम इतने करोड़ हमारे कार्यकर्ता इन्वॉल्व रहे और सारी बातें कही, और उन्होंने दावा भी कर दिया कि हम बीजेपी 300 जीत रही है, जबकि पहले जितनी लहर मेरे को नहीं देखने को मिली थी, फिर भी कह रहे कि बीजेपी 300 जीत रही है। एनडीए का नहीं करे, एनडीए 300 जीत रही है तो अलग बात होती, लेकिन ये चुनाव निश्चित रूप से देश को बहुत कुछ सिखा गया और बहुत सारी चीजें दे गया। अब आप देखिएगा कि पश्चिमी बंगाल में जिस प्रकार का वातावरण देखने को मिला, आज से नहीं है ये वातावरण, पिछले 3 साल से वहां पर स्थिति बनी हुई है, क्योंकि वहां पंचायत के चुनाव हुए, फिर वहां पहले विधानसभा के, फिर पंचायत के हुए, और अभी लोकसभा के चुनाव में जो कुछ देखने को मिला। लेकिन चुनाव आयोग में भी अशोक लावाहा है, उन्होंने आज विरोध प्रकट कर ही दिया। उन्होंने पत्र कहा कि मेरे अभी इस पे आपत्ति लिखिएगा कि आप प्रधानमंत्री की सभी चीजों को क्लीन चिट दे रहे हैं और बाकी को नहीं दे रहे, मैं इस पे आपत्ति जताता हूं। तो ये चीज में ये साफ आ गया कि आपके चुनाव आयोग का जो मेंबर है उसको आप मान नहीं रहे हो। सुनील अरोड़ा जी की मेहरबानी साफ से स्पष्ट होगी, जब अगर दोनों में मतभेद है, इसका मतलब चुनाव आयोग निष्पक्षता से काम नहीं कर रहा। ये दोनों आज हम आरोप नहीं लगा रहे, क्योंकि एक चुनाव आयोग का मेंबर अगर आरोप लगाता है कि आपने एक पीएम को सारी क्लीन चिट दे दी, बाकी को आप क्लीन चिट नहीं देते, नोटिस देते, आपको वही अधिकार सबको देना चाहिए। क्योंकि आज प्रधानमंत्री जी केदारनाथ और बद्रीनाथ की यात्रा करने नहीं गए हैं, क्योंकि अपने आप को पूरे देश में प्रचारित करने के लिए, क्योंकि स्ट्रेटेजी के तहत हो रहा है सारा। जब भी चुनाव होता है इसमें प्रचारित कैसे करेंगे, वो तो भगवान के ध्यान में गए हुए। ठीक है, अभी वो दिख रहे हैं ना अब, क्योंकि वो प्रधानमंत्री के होने के साथ साथ लोकसभा के प्रत्याशी भी हैं, इसलिए जो आचार संहिता बाकी के ऊपर लागू होती है उन पे भी लागू होती है। वो क्यों नहीं अपने मतदाताओं के बीच में जाकर के कह रहे हैं कि मैं हूं और मेरे को करना चाहिए। वो अपने मतदाताओं को, उनका अधिकार नहीं है कि वो अपने मतदाताओं के बीच में जाकर के, लेकिन ये देखिए संवैधानिक बाध्यता भी नहीं है कि वो वास्तव में मतदाता के बीच में जाए। आखिर कहना क्या चाहते हैं कि आप अपने मतदाताओं के बीच में रहना नहीं चाहते, उस समय नहीं रहना चाहते जब हर प्रत्याशी अपने मतदाताओं के बीच में घुल मिल करके कहता है कि मैं आपके साथ हूं और मुझे वोट दीजिएगा। क्या प्रधानमंत्री जी को कहना नहीं चाहिए? प्रधानमंत्री जी प्रत्याशी नहीं है, वो चुनाव नहीं लड़ रहे क्या? ऐसी स्थिति में, क्योंकि आप देश भर में अपने आप को प्रचारित करने के लिए पहले दिन आप करेंगे दूसरे दिन दूसरी जगह यात्रा करेंगे, जिससे कि आप दिखते रहें। और क्योंकि प्रधानमंत्री को कवर करता है ये सब, और कवर करने के साथ साथ वो अब गुफा में अगर पूजा कर रहे हैं तो जरूरत नहीं है ना, उनको कहना चाहिए कि प्रधानमंत्री जी की निजी यात्रा है, इसलिए चुनाव आयोग इस पर प्रतिबंध लगाए कि भाई इसको दिखाएंगे नहीं। आपको करिए यात्रा, कौन मना नहीं करता, लेकिन प्रचारित करने का अधिकार। अब चुनाव आयोग का यहाँ निष्पक्षता का नहीं दिखता ना कि आप चुनाव प्रचार खत्म हो गया देश में, आप फिर भी जा रहे हैं और आप दिखा रहे हैं कि आप देखिए, और आप वहां पर समीक्षा कर रहे हैं कि अब आज समीक्षा करने का क्या मतलब है कि आप वहां के कामकाज की समीक्षा, आज की स्थिति में समीक्षा करना, ये किसी भी सूरत में उचित नहीं होता है। क्योंकि देखिएगा कि ममता बनर्जी ने कहा ना कि आप यहाँ पर, मेरे यहाँ पर जो इस प्रकार का आंधी तूफान आया है उसकी समीक्षा नहीं करने आ रहे हैं, बल्कि आप अपना ये दिखाने आ रहे हैं कि मैं कुछ दे सकता हूँ, मैं कुछ कर सकता हूँ। तो उसने मना किया, आपत्ति कर दी, क्योंकि आपका मुख्यमंत्री है, क्योंकि वो आपके पीछे रहेगा। यही अगर दूसरे दल का मुख्यमंत्री होता तो आज समीक्षा नहीं होती। तो ये सारी बातों को लेकर के प्रधानमंत्री को बड़ा दिल रखना चाहिए, और जिस प्रकार का वातावरण देश में किया है उससे निश्चित रूप से लोकतंत्र मजबूत होने के बजाय कमजोर होने की स्थिति में आता है।
ये देन किसकी है? आपको क्या लगता है, सभी दल नहीं लगते आपको कि या केवल प्रधानमंत्री जी? सत्ताधारी पार्टी का कोई भी दल हो, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, दोनों एक तरह की स्थिति बनती है और वो नहीं होनी चाहिए। लोकतंत्र में जब सत्ताधारी पार्टी जिस प्रकार का देखती है माहौल, लेकिन अगली बार तो क्योंकि मनमोहन सिंह जी के लिए तो बुद्धिजीवियों का सम्मेलन करना पड़ता था कांग्रेस के, और अगर उनकी सोनिया गांधी आती थी तो बड़ा सम्मेलन होता था। ये अंतर था अगले बार वाले में। इस बार में क्योंकि प्रधानमंत्री ही इसको कुछ है। कल आपने अमित शाह का भाषण सुना हो तो उन्होंने कहा कि पूरी धुरी प्रधानमंत्री जी हैं, तो सारी चीजों को लेकर के पार्टी पूरी गौण हो गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सब कुछ हो गए इस पार्टी के, तो इसलिए प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है कि लोकतंत्र में जब आप कह रहे हो कि इतनी बड़ी पार्टी है, इतने बड़ी नेता है, आप एक भी मुरली मनोहर जोशी को या अडवाणी को ले आके सामने। जितेंद्र श्रीमाली जी से मैं जवाब दिलवाता हूं इस बात को। जितेंद्र जी, यह चर्चा अक्सर होती है कि प्रधानमंत्री जी ने ये कह करके कि बिल्कुल आप वोट डालिए मोदी को, कैंडिडेट्स के नाम भी नहीं लिए, और ये प्रत्यक्ष उदाहरण जयपुर का भी है। हम पूरे कैंपेन को लेकर के डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे। ये कई मर्तबा सवाल उठता है कि मोदी जी ने सिर्फ एक सिंगल मैन शो करके, पार्टी का भी नाम नहीं लिया उन्होंने, कमल का भी नाम नहीं लिया, सिर्फ और बस मेरे लिए आप मोदी को वोट डालिए, इधर आप वोट डालेंगे मोदी को वोट आएगा, कैंडिडेट्स का नाम भी नहीं लिया। अब आप थोड़ा सुनिएगा। हाँ, हमेशा बीच में आराम से रिलैक्स होकर के, हाँ बोलिए, या तो मेरे को बुलाया है तो सुनिएगा भी थोड़ा सुनेंगे, लेकिन आप देखिए लीक से मत उठिए। लीक से जाओगे तो आपको स्टीयरिंग के जरिए रोड पे लाना पड़ेगा वापस। में प्रॉब्लम रहती है कि बीच में फिर हाँ बोलिए श्याम सुंदर जी इतने वरिष्ठ पत्रकार है, इतने वरिष्ठ पत्रकार है कि आपको प्रधानमंत्री जी गुफा में भगवान के दर्शन करने गए हैं, उसकी तो बहुत आलोचना आपको दिखाई दे रही है कि प्रधानमंत्री के पद के ऊपर रहते हुए व्यक्ति को ऐसा नहीं करना चाहिए था। परंतु ये तो चुनाव है, इस समय राहुल गांधी चाहे गोविंद जी के दर्शन कर ले चुनाव के दौरान, चाहे वो पुष्कर में जाके मैं दत्तात्रेय ब्राह्मण हूं ये बतावें पूजा अर्चना करते हुए, ये नहीं दिखाई देगा श्याम सुंदर जी को। पर यह दिखाई देगा कि चुनाव खत्म होने के बाद में कोई व्यक्ति जाके भगवान के दर्शन कर रहा है, वो आपको पीड़ा है। सुनिए आप मेरा लीक से मेरे विचार है, ये मेरे को बुलाया तो मेरे विचार भी सुनिएगा। मेरा निवेदन सुनिए, मेरा यह कहना है कि वहां पर जाकर के किसी प्रकार की घोषणा चुनाव के दौरान तो कर नहीं सकते हैं। अब वो भगवान के जाकर के चुनाव कैंपेन का पूरा करके अगर वो भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, उसमें भी आपको राजनीति दिखाई दे रही है तो कोई बात नहीं। परंतु यह जो चुनाव था, इन चुनाव के अंदर जो आप बात बता रहे हैं कि पूरे चुनाव का जो बता रहे हैं मोदी जी को वोट देना, आपने शायद पूरे भाषण ध्यान से सुने होंगे तो आपको ध्यान आता है कि बीजेपी के अंदर बाकी जो प्रॉब्लम है कांग्रेस विपक्ष के अंदर, वो प्रॉब्लम आपको दिखाई नहीं देगी। विपक्ष की प्रॉब्लम क्या है कि कौन व्यक्ति प्रधानमंत्री, कौन व्यक्ति है, ये नहीं है। यहां पर हमारे बीजेपी के अंदर और जो एनडीए के अंदर यह तय है कि प्रधानमंत्री अगर एनडीए जीतता है तो प्रधानमंत्री बनेंगे केवल नरेंद्र मोदी, यह तय है। हमने अपने आप को प्रोजेक्ट करके चुनाव लड़ रहे हैं, पहली बात तो है। इसलिए ममता बनर्जी के नाम से थोड़ा वोट मांग रहे हैं या राहुल गांधी के नाम से थोड़ा वोट मांग रहे हैं, आप वोट मांग रहे हैं नरेंद्र मोदी जी के नाम से बीजेपी। तो कोई भी विपक्षी दल ऐसा नहीं है जो एक प्रधानमंत्री को सामने रख करके वोट मांग रहा हो, पहली बात। दूसरी बात मैं कहना चाह रहा हूं कि प्रधानमंत्री जी का अगर आपने भाषण सुना हो तो उन्होंने अपने अनेकानेक भाषणों में यह बात कही है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुश्मन देश के घर में जाकर के हमने एयर स्ट्राइक से दुश्मनों को मारा। ये कौन ताकत है? ये वोट ताकत है जो आपकी है, वोट की ताकत जो आपने नरेंद्र मोदी को दी थी, ये कहने का है। इसलिए आज ये जो चुनाव है, यह चुनाव केवल एक आधार के ऊपर है। आप सही कह रहे थे ना, तो इसमें किसी प्रकार का कोई मुद्दा लिया, केवल एक मुद्दा था कि नरेंद्र मोदी को हटाओ, नरेंद्र मोदी को बचाओ, केवल यही कि नरेंद्र मोदी रहेंगे या नरेंद्र मोदी जाएंगे। इस एक लाइन के ऊपर यह चुनाव था। इसीलिए यह जो चुनाव और श्याम सुंदर जी की जिस प्रकार की भाषा नरेंद्र मोदी जी के लिए निकल रही है कि साहब वो प्रधानमंत्री होकर के उनको इस प्रकार के, अरे भाई प्रधानमंत्री को आज तक इस इतिहास के अंदर प्रधानमंत्री रहते हुए नीच शब्द का प्रयोग किसी ने किया? नहीं किया। किसी ने यह कहा कि मैं थप्पड़ मारूंगा, यह कहा नहीं, यह नहीं कहा। किसी ने यह कहा कि हम प्रधानमंत्री नहीं मानते। पर दुर्भाग्य है इस देश का, और हम जो सब लोगों, यह मीडिया की भी जिम्मेदारी है कि अगर कोई व्यक्ति चाहे विपक्षी दल हो चाहे सत्ताधारी दल हो, अगर कोई अपशब्दों का उपयोग करता है तो आप उसका महिमा मंडन। मैं आपसे सहमत हूं। 17वीं लोकसभा चुनाव के लिए मीडिया भी जाना जाएगा, जब पढ़ा जाएगा कि मीडिया की भूमिका क्या थी 17वीं लोकसभा के चुनाव में। यह भी एक चर्चा का विषय रहेगा आने वाली पीढ़ी के लिए। मीडिया ने भी इतिहास लिखा है अपना कि वो
किस तरह से किस अंदाज में चल रहा है, मैं आपकी बात से बहुत 100% सहमत हूं। और ये बात आपने सत्य कही और है भी यही कि पूरा इलेक्शन आप देख लीजिए कि नरेंद्र मोदी रहेंगे, यह सत्ता पक्ष का रवैया था, और नरेंद्र मोदी को हटाइए, यह विपक्ष का रवैया। बिल्कुल सत्य है कि एक नाम पर यह अगर एक रिजल्ट देखें तो सिर्फ एक बिंदु पे आकर के चुनाव केंद्रित था। बिल्कुल है भी यही बात, इसमें कोई संदेह भी नहीं है। दूसरी बात मैं आपसे कहना चाहूंगा, एक ऑब्जेक्शन कहें या इनका सुझाव है, जैसे अभी ललिता जी ने कहा कि मोदी साहब ध्यान करने गए थे, ध्यान एकदम एकाग्रचित्तता के साथ में होता है, वहां फिर स्टाइलिश फोटो नहीं खिंचवानी चाहिए। मैं नहीं कह रहा हूं, ये आपके सामने कहा, आपने सुना भी होगा, ये कह सकते हैं वो उसका मेरे को मैं जवाब देना बहुत ज्यादा उचित नहीं समझता, वो कुछ भी प्रधानमंत्री है, अभिनेता थोड़ी ने, वो क्या दिखाना चाह रहे हैं? ये बात राहुल गांधी से पूछे कि भाई पुष्कर जाकर के प्रधानमंत्री नहीं थे, वो क्यों तो पूजा दिखाया कि मैं पूजा कर ब्राह्मण हूँ। अरे वहां से दत्तात्रेय ब्राह्मण हो गया भाई, ये भी समझा दो। ये बता दें जब ये बोल रहे हो कि मैं दत्तात्रेय ब्राह्मण हूँ, तो ये बोलने का जनता को समझाओ तो सही। पूछे थे इसलिए पूरी बात स्पष्ट करिए। इसमें मैं अपनी दादी का गोत्र बताया था, तो क्यों बताया? जितेंद्र जी, मैं छोटा सा मैं करेक्शन करूंगा इसमें, क्योंकि आगे भी आप कई बार बोलेंगे दत्तात्रेय ब्राह्मण का जो जिक्र वो राहुल गांधी ने नहीं किया, वो पुष्कर के पंडित जो थे वहां पुरोहित उन्होंने किया, और उसको मीडिया में दिखाया, उसको मीडिया में दिखाया, आपके मीडिया ने दिखाया उसको। राहुल गांधी अरे मेरे बात सुनो, नरेंद्र मोदी जी अगर ध्यान करेंगे और मीडिया दिखाएगा तो ये आलोचना है, और राहुल गांधी जी अगर दत्तात्रेय ब्राह्मण बोलेंगे और मीडिया दिखाएगा तो ये अच्छी बात है। दोनों में अंतर है, दोनों में अंतर। अजी भाई साहब, एक तो आप सार्वजनिक रूप से हवन कर रहे हैं, एक कहें साहब पटमन कर रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं, अंतर है सर। दोनों को मीडिया अगर दिखा रहा है, हाँ, दोनों बातों को दिखा रहा है। क्या कहा मीडिया इतना शुभचिंतक है कि दत्तात्रेय ब्राह्मण जो बोला, लोकसभा के लिए मीडिया की भूमिका भी जानी जाएगी। दत्तात्रेय ब्राह्मण बोल रहा है नहीं, अपनी भूमिका के लिए, मीडिया अपनी भूमिका के लिए, नेता की भूमिका के लिए ऐसी चर्चा है, ऐसी मीमांसा, उनको प्रणाम करता हूं मैं। योगेंद्र जी मैं बोलूं? जी बोलिए बोलिए बोलिए, पूरी तरह से आप पूरी बात हो चुकी जितेंद्र जी की, आप बोलेंगे तो बोलेंगे। देखिए अभी मैं ये बता देना चाहती हूँ जितेंद्र जी को, शायद इनको पता नहीं है कि अभी लोकसभा का 7वां चरण अभी बचा हुआ है, हो गया मान लीजिए बस, अब तो क्या नहीं सर 19 तारीख है ना, अभी 19 को है। हाँ? तो प्रधानमंत्री जी बीच में चले गए और वो भी मीडिया के साथ, अरे भाई उनका अपना पर्सनल अगर कोई प्रोग्राम था तो मीडिया को साथ ले जाकर सब दिखाने का क्या मतलब है? वहाँ तो दर्शन करने तक मीडिया जा रहा है तो उनके पीछे जा रहा है तो अजी वो राहुल गांधी जी से पूछे ना कि जब आप ब्राह्मण बोला, मोदी जी ने ये थोड़ा अजी वो विधानसभा चुनाव चल रहे थे, आपको याद नहीं शायद, वो विधानसभा चुनाव की बात है। विधानसभा चुनाव जब राजस्थान में चल रहे थे तो पुष्कर आकर के उस व्यक्ति ने ये बोला कि मैं दत्तात्रेय ब्राह्मण हूँ, और ये छपा अखबारों में। गलत थोड़ी ना है, गलत थोड़ी ना है, जब वो छपा है तब तो बोला तो सही बोला। चुनाव ईवीएम चुनाव हरा रही है कांग्रेस से, तो ईवीएम बहुत अच्छी है, और बीजेपी को अगर जिता रही है तो सुप्रीम कोर्ट अगर अवमानना का केस कर। आज मैं पूछना चाहता हूँ, आप ये कह रहे थे सर आचार संहिता के लिए बहुत सारी बात इनके लिए कही, इलेक्शन कमिश्न के लिए मैं कहना चाहता हूँ विवाद है आपस में। आज मेरे कहने से चुनाव प्रचार तुरंत कंटेम्प्ट करता है, पर राहुल गांधी जी के अभी तक 3 बार माफी मांगने के बावजूद अभी तक क्यों नहीं कंटेम्प्ट किया? प्रधानमंत्री शोभा देता है कि हम सुप्रीम कोर्ट अमित शाह जी ने कितनी बार उल्लंघन किया, आपके नेता ने कितनी बार उल्लंघन किया, लेकिन एक बार भी मिला उनको की गरिमा बनाए रखनी होती है। अरे गरिमा आप क्या बनाएंगे? सारे खत्म आपने कर दिया। राहुल गांधी ने मनमोहन सिंह आप कमाल करते हो फाड़ दिया। और अरे भाई साहब नहीं हो, आप बहुत समझदार हो। इलेक्शन चर्चा में आपको इतना नॉलेज होनी चाहिए कि कैबिनेट के निर्णय को पढ़ने के फाड़ो, संसद में आग मारो, हंसो। ये आप क्या आप योग कर रहे हो? आप ध्यान करने गए
प्रधानमंत्री बनने के लिए क्या ये तो प्रधानमंत्री बनने लायक है? प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं वहाँ पे? ध्यान कर रहे हैं, तमाशा कर रहे हैं, पूरे देश को क्या दिखाना चाह रहे हैं? प्रणाम करते क्या दिखाना चाह रहे हैं पूरे देश को, ये तो बताइए। प्रणाम करेगा और प्रणाम कर लेगा इनको। पहली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस जो की है, देखता है उसको प्रणाम करेगा। प्रणाम कर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जो भी देश के नेताओं को करना पड़ेगा। विकास की कोई बात देश के नेताओं को नहीं, करना हमारे मुद्दों की कोई बात नहीं जनता का की। फैसला आज जाके इधर उधर की बातें की और टाइम खराब उन्होंने। इसके अलावा कुछ चाहे नहीं है, बिल्कुल नहीं पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। इसमें चाहे राहुल गांधी की इच्छा हो चाहे नहीं हो, वो तो अभी से कहना शुरू कर दिया कि साहब मेरे तो अभी तो कुछ भी नहीं कर अरे सकता, मोदी जी ने मान लिया कल, कुछ भी नहीं कर सकता। वो तो जान जो आएगी वो सकता है, यहाँ आपको से जनता जान चुकी है हकीकत, और वो चली गई। वो तो मान चुके हैं। अरे तो तभी गए वो केदारनाथ कि भाई ठीक है, जनता को हाथ जोड़े, मैंने झूठ बोले थे, क्षमा मांग रहा हूँ, अब जा रहा हूँ, तो वो ध्यान में बैठ गए, वो तो मान चुके हैं। तो आपको क्या लगे, प्रायश्चित कर रहे हैं मोदी? प्रायश्चित ही कर रहे हैं कैसी मोदी जी। बात कर रहे हो? ध्यान में प्रायश्चित में अंतर होता है ललिता जी, ऐसे मत कहिए। देखिए मैं योगेंद्र जी, बात बता के जो पढ़ा के भेजा वो बोलेंगे। योगेंद्र जी अब पढ़ा के भेजा नहीं भेजा छोड़े आप, पढ़ा के भेजा है। चाहिए। अरे इनको मोदी जी ने बोला है कि बोलने मत दो किसी को, गांधी जी हमारा अपना झूठ बोलते रहे, झूठ बोलते रहे, झूठ बोलते रहे, बोल रहे थे, ये भी आपको नहीं तो आपने बाहर लिख लिख के देखे भी झूठ बोल रहे हैं। आप लिख के देने के बावजूद झूठ बोल रहे हैं, उनको समझे। आपने तो सारी संविधान संस्थाओं को नाश कर दिया, लोकतंत्र खतरे में आ गया आपके। तो वो 10 दिन आप में सबसे बड़ा कर्जे माफ हो रहे देश के थे। पास जो 10 दिन में कर्जे माफ हो रहे थे। 15 लाख आ गए क्या आपके झूठ अकाउंट बोल रहे हैं, में? सच बोल रहे 15 हैं। लाख 10 करोड़ नौकरी मिल गई मैं कह रहा हूं कि क्या? वो सोलह बताइए। आ गया क्या? गंगा की सफाई हो गई क्या? राम मंदिर बन गया क्या? आपको वो बताइए। 370 हट गया क्या? 10 दिन में कर्जे माफ हो क्या रहे बोल हैं, रहे? वो कितना 370 हट गया क्या? कर्ज माफ हो गया राजस्थान किसानों का? में कर्ज माफ, 45 ये दिन की सब सरकार जुमले ने थे, उसका प्रायश्चित हो रहा है। महिलाओं पर अत्याचार और बलात्कार के मुकदमे चाहिए हुए हैं। उनको पूरे चाहिए हिंदुस्तान को अपना वैभव महिलाएं सुरक्षित है, उसमें संभाले। पूरे भारत पहले नंबर पे ले आए, उससे और क्या शर्म की बात होगी? आप क्या बात कर रहे हो? आप चलिए, मैं बेटी एक बार बचाओ शाम के बेटी पास पढ़ाओ, वापस शाम के पास में, वापस शाम बेटी के पढ़ाओ पास में। बेटी, सही बोला था आपने कि बेटियां अगर बच सके तो पढ़ा लेना। वो जो हालत की है आप लोगों ने, आगे नेताओं ने बेटियों की क्या बेइज्जती कर दी, क्या बात कर रही है? अरे हम तो 4 महीने पहले, उससे पहले इंडिया को फर्स्ट नंबर पे ले आए आप महिला अत्याचार में। क्या बात कर रहे हो आप? और बातें करते हैं बड़ी बड़ी। ये सौभाग्य है कि 2 लॉयर हमारे बीच में बैठे हुए हैं और पार्टी के भी लॉयर हैं। मैं श्याम जी के पास जाना चाहूंगा। श्याम जी, एक बात मैं जानना चाहूंगा, यहाँ पे पूरा जो इलेक्शन कैंपेन हुआ, देखिए राजनीतिक दलों का अपना एक दावा है, एक ट्रेंड भी बन गया राजनीतिक दलों में कि आप उनकी पक्ष की बात कहें तो देखिए मीडिया ने बहुत अच्छा काम किया है, और जैसे ही आप उनको आईना दिखाएंगे कहेंगे मीडिया भी कोई बिकाऊ बता देता है मीडिया को, कोई क्या कह देता है। लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि मीडिया की भूमिका भी चर्चाओं में जरूर रहेगी 17वीं लोकसभा में, वो चाहे इलेक्शन कमीशन की हो, मीडिया की हो या राजनीतिक दलों की है। मीडिया भी बच नहीं सकता इससे, ये बात सत्य है। जब उंगलियां उठी है तो कम से कम ये बताना भी लाजमी होगा कि जब किसी पार्टी के पक्ष में आप अगर अपना एक विश्लेषण करके लिखते हैं कि हाँ बिल्कुल मैंने ये समराइज किया और ये पार्टी का बहुत अच्छा है, ये सही दिशा में जा रहे हैं, तो फिर उस अखबार को ट्वीट भी करेंगे कि देखिए कितना बेहतर लिखा है। और जैसे आप आईना दिखाते हैं कि मुद्दा विहीन चुनाव हो चुका है और आप पथ भ्रष्ट हो रहे हैं, तो उसमें कहते हैं कि जर्नलिज्म या बुद्धिमत्ता पे सवाल खड़ा करेंगे कि जर्नलिस्ट बेकार है। अब देखिए योगेंद्र जी, कोई प्रधानमंत्री 5 साल बाद पत्रकारों के बीच में जाए और कुछ ना और 3 मिनट बोले और उसके बाद जवाब देने की स्थिति में कहे कि मेरा तो अध्यक्ष बोलेगा, मैं तो बोलूंगा, तो ऐसी स्थिति में ये कहना कि आप मीडिया के ऊपर कुछ भी उठाए, लेकिन मीडिया ने जिस प्रकार के इंटरव्यू दिखाया और उसके बाद सच्चाई सामने आई तो आपको बदलाव करना पड़ा अपने आप में। तो ये श्रीमती जी आप बार बार कह रहे थे कि प्रधान आप सुन लीजिए, आप राहुल गांधी आप सुन लीजिए, वो जो भगवा कपड़े पहन के घूम रहे थे कैमरे के सामने, वो दिखाई नहीं दिए। आप सुन लीजिए, आप सुनोगे, मंदिर तो भटक रहे हैं, आप सुन लीजिए, आप सुनिए, मैं उनको भी तो देख के बोलते हैं, आप टिप्पणी करते हैं, तो मेरे को लगता है कि टिप्पणी करने वाले आप सुनिए तो थोड़ा आप सुनिए ना, दिखाते सही। देखिएगा, मैं नहीं कह रहा हूँ, जब आचार संहिता लगी भी नहीं थी वहां पर उनका भी करना, जो वोटों की राजनीति के लिए वो भी कुछ करते हैं तो गलत करते हैं। आज चुनाव आयोग मोदी जी के लिए कहा था, प्रधानमंत्री है, आज तक तो तो आप सारी बातें समझ पाए। आज मैं कह रहा हूँ कि चुनाव आयोग के, अगर चुनाव आयोग का मेंबर यदि असहमति जाहिर करे और कहे कि मेरी आपत्ति दर्ज कीजिएगा, तो अगर फिर आप क्या कहेंगे,
अब मैं तो नहीं कह रहा हूँ, चुनाव आयोग में विवाद का विषय बन गया। आप सुनिए नहीं, मैं नहीं पश्चिम बंगाल की बात नहीं कर रहा हूँ, ध्यान के ऊपर बोल रहे हैं। अरे यहाँ चुनाव आयोग में मेंबर की बात कर रहा हूँ। सुनील अरोड़ा जी की कार्रवाई पर आपत्ति जताई है अशोक लाबाने जी ने। अरे तो कार्रवाई की बात कर रहे हैं, फिर आप अगर मैं कमीशन में एक सदस्य का बयान, तो उसमें बीजेपी क्या करेगी? ऐसी स्थिति में आपसे सवाल भी नहीं मांग। मैंने कहा यही तो कह रहा हूँ कि प्रधानमंत्री जी के मेहरबानी का कारण है सुनील अरोड़ा, ये आपत्ति कर रहा है लगाना, उनके मेंबर कह रहे हैं। हम अगर यही कहें, मेरी बात सुनिए, आप सुनिए, अगर हम ये मेहरबानी उन पे ये नहीं कहें, हम ये कहें, सुनिए सही, आप सुप्रीम कोर्ट ने 3 बार माफी मांगने के बावजूद कंटेम्प्ट की कार्रवाई नहीं करी। सुप्रीम कोर्ट के 4 जजों ने यह भी कहा कि लोकतंत्र खतरे में, इसको बचा लो। सुप्रीम कोर्ट के 4 जजों ने यह भी कहा आगे, आपके अनुसार मैं बोल 70 साल में पहली बार हुए। अरे मैं भी बोल रहा हूँ, श्रीमान जी जरा सुनिए, मैंने 4 जजों ने आके कहा है लोग कैसे लग रहे हैं आपको? आप बुरे लग रहे हैं ना हमको, जब उनकी भाषा बोल रहे हो सुनिए सही, मैं राहुल तो गांधी की किसी भी प्रतिक्रिया पे मैं नहीं बोल रहा हूँ। मैं तो चुनाव आयोग के मेंबर्स के बीच में विवाद का विषय बन गया। अगर चुनाव आयोग का मेंबर अगर है जिसको कि आने वाले समय में मुख्य चुनाव आयुक्त बनना है, अगर वो आपत्ति करता है तो और बीजेपी नहीं करे तो, लेकिन आपके पास ये तो हो गया कि चुनाव आयोग निष्पक्षता से काम नहीं कर रहा, ये प्रश्न चिन्ह लगा दिया दोनों ने। और क्या एक चुनाव आयोग सर, अरे आप समझ भी नहीं आ रहा आपको। अरे चुनाव आयोग में 2 मेंबर, मैं माफी चाहूंगा, मैं रोकना चाहूंगा चुनाव आयोग के 2 मेंबर होने के बाद एक मेंबर आपत्ति करता है तो उसका मतलब 3 जजों की बेंच होती है और कोई निर्णय करती है और उस पर एक जज होता है, कोई आपत्ति करता है, इसका अर्थ थोड़ा है 2 में से एक कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट गलत हो गई, 2 में से एक कर रहा है ना, 2 मेंबर है, नहीं होता है। चले मैं माफी चाहूंगा, मैं रोकना चाहूंगा। तो आप सुन नहीं पा रहे। खबर में हमने चर्चा की, अभी जो जोड़ तोड़ या कौन नेता कहां पे, उसको लेकर के हमने दिखाया। मोदी जी केदारनाथ में हैं, चंद्रबाबू नायडू अपना सिलसिला शुरू कर चुके हैं कि मिलना है विपक्ष की पार्टियों से जो गैर भाजपाई हैं या एनडीए के साथ में अलायंस में नहीं है। तो ये कवायद शुरू हो चुके हैं, लेकिन पूरा इलेक्शन कैंपेन उसी तरह से चला कि हम जो कह रहे हैं सही है, सामने वाला गलत है। लेकिन फिर भी हमारे जो पैनल में जो बैठे हैं हमारे अतिथि, उन्होंने स्वीकार किया कि लोकतंत्र में मर्यादित भाषा का प्रयोग होना चाहिए, ये जिम्मेदारी सभी की है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। खास खबर में आज इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।